कॉन्सेप्ट आपके पास आया डायरेक्शन के लिए तो क्या मन में आया? पहले सबसे पहले अपने कॉलेज के दिन याद आ गया कि ये कॉन्सेप्ट स्टोरी किस तरह से हुई सर? एकदम सच बात तो यही है कि जब ये कॉन्सेप्ट अपने सामने आया तो मुझे यही लगा कि जैसे मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। तो इसलिए मुझे इसको करने में बहुत अच्छा भी लगा और बहुत आसानी भी हुई। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गाना वो होना चाहिए, वीडियो वो होना चाहिए जो मन को छुए। और इस वीडियो में वो ताकत है, वो बात है, वो एक्सप्रेशंस हैं, वो जज्बात हैं कि जिनको देखने के बाद हर आदमी को यही लगता है कि उसके जीवन की बात हो रही है, उसके यौवन की बात हो रही है, उसके यूथ की बात हो रही है। क्या ये खास करके जो आपने हीरो का स्टाइल है कहीं ना कहीं 70s की याद दिलाता है? बिल्कुल क्या सही आपको कह रहे हैं लगता है आप। कि फ्लैशबैक दिखाना चाह रहे हैं आप? सबसे बड़ी तो बात यह है कि मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने इतने ध्यान से वीडियो देखा। आप एकदम सही कह रहे हैं कि हमने इसमें यही दिखाने की कोशिश करी है कि जो पुराने ज़माने का जो एक प्योर लव होता था, प्योर रोमांस होता था, जिसमें कि आप खाली आंखों से देखते थे और बात हो जाती थी, जिसमें आप टच ना करें, एक टच न करने के बाद भी आप आँखों से अपने हाव भाव से किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को बयां करते हैं, वो बड़ी ज़रूरी बात थी। और इसमें क्योंकि हमने जो समय दिखाना था, वो जो हमारी लिरिसिस्ट हैं उन्होंने ऐसा हमको डायरेक्शन दिया था, बताया था कि हम पुराने ज़माने की 70s 80s का थोड़ा सा लुक चाहते हैं। तो हमने उसको मॉडर्न से थोड़ा अलग करके जानबूझ करके वो वैसे लुक्स रखे हैं, जिससे कि, और वो आपने देखा होगा वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा बालों को बनाया भी नहीं है उसको, जिससे वो थोड़ा हैरानी परेशानी वाला लुक आए। वो मिस कर रहा है हीरोइन को देखने के लिए या हीरोइन से मिलने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपने बहुत सही बात ध्यान दिलाई। और हमने और भी चीज़ों में ये ध्यान रखा है कि पुराने ज़माने का 70s 80s का थोड़ा लुक आए। आज की जनरेशन की अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे लगता है इतने सीरियस नहीं है जब 70s 80s 90s के लोग हुआ करते थे। तो क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन इस गाने से रिलेट कर पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन के अपने अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग उनके प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, अलग उनकी डेफिनेशंस हो सकती हैं प्यार के विषय में या रोमांस के विषय में। लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं उनको इस तरफ भी प्रेरणा देगा, इस तरफ भी ये बताएगा कि ऐसे भी हो सकता है। जो एक पायस, एक पवित्र, या जो कहना चाहिए कि एक एक्चुअली रोमांटिक जो जो रोमांस होता है, उस तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर एक लाइफ चेंजर, गेम चेंजर गाना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑफर आया या आपने तय किया कि किस तरह से गाने की जर्नी शुरुआत हुई है? इन रेड रिबन म्यूज़िक लेबल बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत आर्टिस्ट का म्यूज़िक हमको रिलीज़ करने का मौका मिलता है। और जब ये आया तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमारा कॉलेज में जाना, क्योंकि बहुत सुंदर गाया है सुजाता त्रिवेदी जी ने, नीति जी ने बहुत सुंदर लिखा है और प्रोड्यूस किया है। बिकॉज प्रोड्यूसर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो हर एक को चुनते हैं। तो बहुत सुंदर तरह से लिखा है। द्रक्षा शर्मा और अर्नव ने बहुत अच्छा उसको निभाया है, बिकॉज दे आर सो यंग एंड इट्स talks about the first love. It's so their innocence and freshness बहुत सुंदर तरह से विवेक प्रकाश जी ने वीडियो में उसको कैप्चर की है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट श्री अनूप जलोटा जी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया ये पूरी टीम को। एंड वी आर हियर टू रिलीज़ हमारा कॉलेज में जाना। एंड प्लीज़ रेड रिबन म्यूज़िक पे जाइए एंड ये देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए एंड अपने कॉलेज के दिन याद कीजिए एंड यू विल जस्ट एंजॉय वॉचिंग एंड लिसनिंग। आपको याद आया कि नहीं आया कॉलेज के दिन? ऑफ कोर्स सबको आ जाएगा, ऐसा है, कोई भी नहीं बच सकता, इतना सुंदर है हर चीज़, ऑडियो एंड वीडियो बोथ। थैंक यू सर। थैंक यू। ये गाने को देखने के बाद मैडम ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके इमोशंस उभर के आए हैं। क्या प्लान करके रखा था आपने? It is true. I am Miti Baga और सॉन्ग राइटर इज़ मीति। ये जो सॉन्ग है ये मैंने आज से 30 इयर्स पहले, आप पीछे चले जाओ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं 16 इयर्स की थी, वो मेरी रियल लाइफ का ये स्टोरी है, इसमें नो डाउट। जैसे मैं कॉलेज में जाती थी, जैसे वो बस में चढ़ता था, उसका सब हर चीज़ रियल में है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सॉन्ग बनाया जाए। वही अनूप जी की बदौलत ये गाना मेरा बना। और आज जो कुछ भी मैं हूँ अनूप जलोटा जी की बदौलत से हूँ। आज मुझे इतना बड़ा मंच मिला, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मेरा एक ड्रीम था
सुजाता जी ने इतनी सुंदर आवाज़, ये बॉलीवुड सिंगर्स हैं, इतनी सुंदर आवाज़ में इन्होंने गाया, चार चांद लगा दिए इस गाने में। मैं चाहती हूँ कि आप उसको सपोर्ट करो, यूट्यूब चैनल में जाके आप इसको लाइक करो और जहाँ जितनी दूर तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, ताकि हम सेकंड सॉन्ग बनाने के लिए हमें हिम्मत मिले। थैंक यू सो मच मैडम, और अभी भी मीडिया, अनूप जी और हमारी बॉलीवुड सिंगर सुजाता जी, अर्नम, सबका मैं बहुत बहुत थैंक्स और मीडिया का स्पेशली थैंक्स करती हूँ। इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, इन्होंने ही तो उन्हें हमें हाईलाइट करना है। कल देखिएगा इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा और सबको बड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारी ये मेहनत का फल है। तो मैं चाहती हूँ सबको थैंक्स करती हूँ। मैडम, अभी भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जब थैंक यू 16 साल की होंगी ये तो और अगर भला कोई की मुझे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट लगती देता है रहेंगी ना, आप। तो मुझे लगता है कि मैं बस ऐसे ही दिखती जाऊँ। जैसे मेरा थैंक सवाल यू। है, 16 साल की उम्र में तो और भी भला की खूबसूरत सही, लगती रहेंगी आप। ओह थैंक यू सो तो मच, जब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे आज यही अनूप जी ने भी कमेंट दिया है, लुकिंग वेरी स्वीट, लुकिंग वेरी नाइस। तो आज हम बन के ही ऐसे आए हैं ना, क्योंकि वो ज़माने को याद करना था जो पास था। और ये गाना मैं चाहती, मेरे को लगता है कि सब स्टेज को पसंद आएगा। हर इंसान इस स्टेज में से गुजर चुका हुआ है कॉलेज के टाइम में, और ये गाना बहुत आगे जाएगा। थैंक जब यू। ये इस गाने पर, एक आखिरी सवाल है आपसे, जब इस गाने पर द्रक्षा शर्मा परफॉर्म कर रही थी तो क्या आप अपने आप को रिलेट कर पा रही थी? मैं सिर्फ दो लाइनें इस गाने की सुनाना चाहती हूँ। प्लीज। 16 बरस की उम्र में हमारा कॉलेज में जाना, हाथों में किताबों को पकड़कर हमारा बहुत शरारत करना और हमें हंसाना, नहीं मेरे बस में तुझे भूल जाना। थैंक यू। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ को देखकर वाकई में दिल दिमाग सारा खुश हो गया। कहाँ थी आप? इससे पहले क्या कुछ किया, थोड़ा हमारी ऑडियंस को ये बताइए। ओके, आप सबको नमस्कार। पहले आज के व्यूअर्स को, आज के लिसनर्स को मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत खुशी का दिन है कि ये हमारा आज का गाना जो है हमारा कॉलेज में जाना, ये मिति बग्गा ने प्रोड्यूस किया है और लिखा भी है, जो मेरी एक अच्छी दोस्त है। और ऑफ कोर्स ये बनते हुए ज़्यादा हम दोस्त हो गए। और वो अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर भी है, बड़ी अच्छी सलीके वाली लेडी है और मैं उनसे जुड़ी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप ये गाना इसको कंपोज भी करें और इसे गाएं भी। वो मुझे गाना, मेरा गाना सुनती थी और उन्होंने मुझे अप्रोच किया इसके लिए। आपने जैसे पूछा मुझे कि मैं कहाँ थी, मैं यहीं हूँ। मैंने 40 से ऊपर फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। AR रहमान जी के लिए काफ़ी सारे गाने गाए हैं, विजू शाह है, बहुत सारे लोगों के लिए मैंने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। और इस समय भी आप सुजाता त्रिवेदी गूगल पे लिखेंगे तो आपको मेरे बहुत से गाने सुनने के लिए मिल जाएंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने वर्ल्ड वाइड शोज़ किए हैं, बहुत ट्रैवल की हूँ, 2500 से ऊपर शोज़ किए हैं मैंने। और ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था कि मैंने खुद का गाना कंपोज भी किया और इसे गाया भी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। विवेक जी को थैंक यू कहूँगी। ये जब गाना बन के आया तब मुझे पता चला कि अनूप जी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस गाने को वीडियो करने की सोचा। और विवेक जी ने इसे बहुत खूबसूरती से वीडियो किया इसका। और दोनों अर्नव और द्राक्षा, इन्होंने बड़ा खूबसूरती, बहुत ही सुंदर इसको एनेक्ट किया है। मीति के जितने फीलिंग्स है वो पूरे फीलिंग्स इस वीडियो में आ रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। तो 16 साल की उम्र की लड़की के लिए आपको गाना था, तो इसके लिए मन में, दिमाग में आपके किस तरह के फीलिंग्स चल रहे थे, किस तरह के इमोशंस चल रहे थे, किन बातों को आपने ध्यान में रखा इस गाना गाते वक्त? देखिए, अभी कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम आवाज़ को 16 बरस की करें। ऊपर वाले की कृपा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी 16 बरस की है अभी, जैसे सब लोग सुन चुके हैं और सबने सराहा है। तो मेरी दूसरे भी गाने आप सुनेंगे तो मेरी आवाज़ में मैंने कुछ चेंज नहीं किया। इट इज़ दैट
ऐसी ही आवाज़ है मेरी, लेकिन हाँ वो जब गाना गा रही हूँ तभी वो फीलिंग जो आ रही है वो एक 16 बरस की सोच के मैंने फील करके वो गाने को कंपोज भी किया और गाया भी। थैंक यू मैम। अच्छा जी, किस तरह की इमोशंस, किस तरह की यादें आपके कॉलेज के दिनों की थी जब ये गाना आप पे फिल्माया जा रहा था? तो क्या फ्लैशबैक कभी चला मन में, दिमाग में आपके भी? I think it was very similar to what I'm acting on screen here. जो because I am not a very modern kind of love person. मेरी भी जो emotions होते हैं लव को लेकर और जो मेरे कॉलेज के भी दिन रहे हैं बहुत ओल्ड स्कूल रहे हैं, and that is the exact emotion that they have showcased here. So it was just wonderful. मेरी सारी पुरानी मेमोरीज जो है वो आ रही थी दिमाग में. दीक्षा जी, आज की जनरेशन की बात करें, आप भी इसी जनरेशन से आती, कहीं ना कहीं लव को लेकर आज की लड़की लड़के इतने सीरियस नहीं। जैसे पहले एक ही लड़की या एक ही लड़के के पीछे लोग ज़िंदगी बर्बाद कर लेते थे, उनके पीछे आत्महत्या तक कर लेते थे, अभी लोग आसानी से स्विच हो जाते हैं। तो ये जो रिलेशन का बदलाव देखते हैं आप, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से प्यार बहुत तरह के होते हैं और कुछ लोगों का टेस्ट होता है जो शॉर्ट टर्म ही देखना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आज भी वो दीवानगी वाला जो प्यार है वो करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं और अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करते हैं. सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस, बट आई थिंक इवन इफ यू आर इनटू अ शॉर्ट टर्म थिंग, यू जस्ट नीड टू बी honest in your relation. You need to be very honest with your partner that this is what I'm looking for in a relation. और जब तक वो honesty है, हर तरह का जो प्यार है मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच. Thank you. रोलिंग, यस सर। अर्जुन जी, हमने गाने को अगर ध्यान से देखा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 70s की लुक से आपकी अगर खास करके हेयर स्टाइल की बात की जाए तो उस इरा की याद दिलाता है। जब आपको बोला गया कि आपको विग पहननी होगी या उस तरह का लुक देना होगा, तो किस तरह की तैयारी की और उसके अनुभव कैसा रहा आपका पूरे सॉन्ग के दौरान? देखिए, तैयारी तो बहुत मतलब अच्छे से हुई थी। इसकी विग पहनाई गई थी, इसके मेकअप आर्टिस्ट थे अलग अलग से, और विग पहन के मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, लेकिन काम करना है तो करना है। अब अच्छा था, जो भी था, जैसा भी था, बढ़िया था। दीक्षा जी के साथ रोमांटिक सीन्स करने में कोई दिक्कत आई? किस तरह का अनुभव रहा है? किस तरह की एक्ट्रेस हैं वो? द्राक्षा जी बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही सुलझी हुई एक्ट्रेस हैं। मतलब उनका काम से आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है जब आप उनके साथ काम कर रहे हो। एक होता है ना कि जैसे दूसरा एक्टर है आपके साथ जो को एक्टर है और वो एक अच्छी एक्टिंग करता है तो आपकी भी अच्छी एक्टिंग निकल के आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका को एक्टर भी एक सपोर्टिव हो, बहुत अच्छा कलाकार हो। तो ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छी। आप कॉलेज के ज़माने में क्या वाकई में कभी बस से गए कि आपका अनुभव किस तरह का रहा? और अगर आपके पहले प्यार की बात की जाए तो कभी वो फ्लैशबैक याद आई पूरे वीडियो को देखने के बाद? बिल्कुल याद आई। और देखिए, सबका कोई ना कोई प्यार होता है जो अधूरा रह जाता है। हर किसी की लाइफ में एक पार्ट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उनको एक किसी इंसान से बिछड़ के जाना होता है। तो हाँ, बिल्कुल याद आई और बिल्कुल मैं कॉलेज डेज में अपने जाता था ऐसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। को क्या गाइडलाइन दी गई थी, क्या इंस्ट्रक्शन था, किस तरह का कोरियोग्राफी करनी थी? बहुत सिंपल स्टेप थे। सिंपल स्टेप कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता होगा एक कोरियोग्राफर के लिए। तो क्या गाइडलाइन मिली थी और किस तरह से आपने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से सिनेमा के रुपये पर्दे पर पेश किया है? हाँ जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले तो ये बहुत स्मूथली गया, वेरी स्मूथली। इतने अच्छे लोगों के साथ मिलके काम करना, इतने अच्छे लोगों के साथ आप सिखाना उनको कि जो एक्टर जो एक्ट्रेस थे हमारे साथ, दे वर लाइक so humble to learn each and everything. हम लोगों ने प्रैक्टिस की, they learned everything in just 15 to 20 minutes. I would say that they were so good in that. So छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ें उनको हर एक डिटेलिंग के साथ बताना, वो मेरा सौभाग्य था। और जो सर विवेक जी, अनूप जी, उन लोगों के साथ काम करना ही इतनी बड़ी बात है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो डिटेलिंग होती हैं, मतलब मैं बता रही हूँ, विवेक जी ने इतने ध्यान से रखी हैं, इतने ध्यान से मेरे सामने परोसी हैं कि मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ आई ही नहीं है। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत अच्छा टाइम गया मेरा इनके साथ काम करते। सीन को कोरियोग्राफ करते वक्त कभी आपको लगा कि फ्लैशबैक अपने कॉलेज के दिनों की, अगर मैं होती तो मैं कैसे इमोशन देती, मैं कैसे लुक देती, ऐसा कभी ख्याल में आया आपके? हाँ जी, तो जब हम कोरियोग्राफी करते हैं तो हम फील ही करते हैं सबसे पहले। तो जब मेरे पास सीन आया सबसे पहले कि ये सीन है, तो मैंने
बस एक बार देखा, मैंने पढ़ा और मैं बस फील ही कर रही थी उस चीज़ को कि कैसे उसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है आगे और कैसे मुझे गाइडेंस देनी है आगे। तो उसी तरीके से मैंने ऑफ कोर्स पहले फील किया, सब चीज़ें मैंने अपने जहन में बिठाई एंड देन उसके साथ आगे जाके उन लोगों को पोर्ट्रे किया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो। तो मैंने वो सब चीज़ें अपने अंदर पहले फील किया खुद एंड देन मैंने आगे उन लोगों को पोर्ट्रे किया कि हाँ ऐसे 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 हम इसको फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं काम में। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। दीपक जी, कहीं ना कहीं अनूप जी को आपसे काफ़ी लगाव है, काफ़ी मोहब्बत है, प्रेम करते हैं, आपको याद करते हैं। कितना अच्छा या कितनी हैप्पी वाली फीलिंग आती है कि एक लीजेंड हमको कहीं ना कहीं याद करता है, इस काबिल समझता है कि हमको हर अच्छे बुरे वक्त में याद किया जाए। और स्पेशली आज जो ये गाना लॉन्च हुआ, इस मौके पर आपको खास बुलाया गया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अनूप जी का ये बड़प्पन है, ये सर का बड़प्पन है कि सर हमको याद करते हैं हमेशा। और मेरे अंदर ऐसा कोई बात नहीं है कि सर हमको याद करे, लेकिन ये उनका बड़प्पन है। और ये गाना बहुत शानदार है जिसको अनूप सर ने प्रेजेंट किया है, बट ऑब्वियस है कि बहुत शानदार होगा, अद्भुत होगा। बिग बॉस में चूँकि हम लोग इतना समय साथ में गुजारे हैं, तो एक घरेलू वाला एक लगाव है, अपनापन है, और जो कहीं जाता नहीं है, छूटता नहीं है। बिग बॉस से निकल के भी सर हमारे घर आए थे, और फिर उसके बाद तो ये 5-7 साल पुरानी यात्रा है जो शुरू हुई थी सर से, और ये उम्र भर रहेगी। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गाने का वीडियो हमने देखा, बहुत शानदार और अद्भुत लगा। बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ और कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को कि इतना अद्भुत काम किया है उन लोगों ने। और म्यूज़िक वाइज, कंपोजिशन वाइज, लिरिक्स वाइज, और पूरी टीम बहुत शानदार थी, अद्भुत थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, रेड रिबन इनकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी कोई अच्छा बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट आता है, आप उससे जुड़े हुए नजर आते हैं। ये गाने की बात करें तो आपको क्या खास बात लगा जो इससे आप जुड़े? मैंने जब ये गाना सुना, सुजाता भट्टाचार्य जी ने बहुत ही उसको अच्छी तरह कंपोज किया और गाया है, मीठी बग्गा जी ने लिखा है, तो मुझे लगा कि ये और भी बाहर आएगा गाना अगर इसका एक अच्छा वीडियो बने। और देखिए, वीडियो इसका खूबसूरत बना है और आज अंजाम सामने है। लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस गाने को। आज तो ऑडियंस में से कितने लोगों ने गाना सुना भी दिया गा के। और मेरे साथ आज दीपक ठाकुर हैं, बिग बॉस फेम। जब हम लोग बिग बॉस में थे तो ये यही हीरो थे, हम इनके पीछे 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 चलते। ये सर को सर ऐसे ही बोलते हैं। सर का बड़प्पन है ये। और सर अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, बाहर और सीख रहे हैं। ये यात्रा जारी है। 2018 में सर हम लोग थे, 2018 में थे हम लोग बिग बॉस में। आज 25 आ गया, 7 साल गुजर गए। और सर अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और सर दिनों दिन और स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर बुलाने के लिए। बहुत खुशी हुई आप आए। अब इन्होंने भी जैसे कहा कि दिनों दिन आप स्मार्ट लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं अक्सर देखता हूँ, आपको देखते ही औरतें कहें, लड़कियां करें, इम्प्रेस हो जाती है। एक से खूबसूरत शायरी उनके जहन में आ जाती है। अब ये आलम है, तो कॉलेज और स्कूल के दिनों का वक्त कैसा था सर? बहुत अच्छा था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आपने वीडियो में देखा, वही मस्ती थी। और वो मस्ती आज तक है, वो गई नहीं है। वो जिस दिन चली जाएगी फिर उम्र ढल जाएगी। अरे सर, और एल्बम में 70s का प्रेम दिखाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने। हाँ। तो आप आज की जो जनरेशन की प्रेम जो चलता है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सीरियस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि टाइम पास है, अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। ब्रेकअप भी बहुत आसानी से हो जाता है। कहीं ना कहीं लव और प्रेम की परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। क्या कहेंगे इस पर? आजकल के जो प्रेम है उसमें कोई स्टोरी नहीं है। वो मिले, एक कप कॉफ़ी पी और प्यार हो गया और पता लगा कि चले गए, चलो भाई 2 दिन बाहर गुजार के आते हैं। वो उन दिनों ऐसा नहीं था। उन दिनों एक दूसरे को समझने में समय लगता था। एक तो शर्म लिहाज भी अंदर था। अभी वो चीज़ें कम होने से गहराई नहीं आ पाती रिश्ते में। उन दिनों गहराई आती थी, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। पूछना मुश्किल है। थैंक यू सर।